नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशपाली कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बतलाएंगे बोर्ड का वायरल हुआ वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की बोर्ड में पूछता है, बार बार पूछता है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन इस बार 2022 में भी बिहार बोर्ड में पूछेगा। इसलिए जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि प्रश्न में इस प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न छोड़कर न आए। और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसे कि मेरा इस प्रकार से क्वेश्चन है, ये चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चा उलझ जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को लेकर आए हुए हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, ये y, इस y का मान निकालना। y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यहाँ पे दूरी दे दिया गया है जो कि 10 मात्रक है। सबसे पहले आप एग्जाम में कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व या हल दे दीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल देकर, फिर यहाँ पे जैसे ही लिखूँगा कि दिया है, पहले प्रश्न में जो दिया हुआ रहेगा वो हमें लिखना है। क्या दिया हुआ, तो दिया है कि बिंदु P, यहाँ पे P दे दिया है 2, -3 और बिंदु Q जो है वो दे दिया गया है 10, -y। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x1 का वैल्यू निकालना होगा, जो कि इसे x1 कहते हैं, ये 2 हो गया। y1 का वैल्यू निकालना होगा, जिससे ये हुआ y1, ये -3 हो गया। फिर यहाँ पे अब ये P बिंदु का निकाल लिया। अब मैंने y बिंदु को निकालूंगा, तो इसको क्या करते हैं कि इसे लिखेंगे x2 बराबर 10, ये वाला 10 आ जाएगा, और y2 के जगह पे यहाँ पे y ही दिया गया है, तो हम यहाँ पे y ही सिर्फ देंगे। फिर जैसे ही थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा देखने को। जब इतना कुछ कर देते हैं तो फिर हमें इसी में दिया गया है, इसी तरह यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसी तरह फिर हमको जो है ये 10 मात्रक दे दिया गया है प्रश्न में। ये देखिए कह रहा कि बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो जब बीच की दूरी 10 मात्रक है तो इसे किसके किसके बीच के, बिंदु P और बिंदु Q के बीच के, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं PQ बराबर 10। फिर थोड़ा हम इसे आगे करते हैं, तो हमको अब यहाँ पे लिखना होगा कि पी क्यू के दूरी सूत्र से निकालेंगे, तो पी क्यू के दूरी सूत्र से निकालना है हमें। तो पी क्यू बराबर सूत्र लगाते हैं, तो दूरी सूत्र आप लोग जानते होंगे, वही सूत्र को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जैसे कि वह सूत्र होता है x1 - x2 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस प्रकार से वह फॉर्मूला होता है। कभी कभी उलट पुलट भी जाते हैं, यानी कि इसे को हम x1 भी कर सकते हैं, x2 भी कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो छोटा और बड़ा होगा वो बड़े में से ही छोटा को घटाया जाता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, फिर इसी प्रकार से हम रूट देंगे इस तरह से। और यहाँ पे x2 जैसे कि दिया हुआ है 10, तो 10 दे दिए हैं। x1 जो है वो दिया है 2, तो हम 2 दे देंगे, फिर कोमा, फिर इस पे स्क्वायर का चिन्ह दिया हो, स्क्वायर दे देंगे फॉर्मूला वाला। फिर यहाँ पे y2 है, तो यहाँ पे x2 - x1 था, तो x2 10 और y1 2। फिर हमें यहाँ पे y2 लेना है, तो यहाँ पे y2 तो सिर्फ y है, यहाँ पे y2 सिर्फ y के बराबर है, और y जो है y1 तो -3 है, तो हमने यहाँ पे माइनस और माइनस +3 यहाँ पर कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर इसमें थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे पी क्यू का मान दे दिया गया है 10, तो आप यहाँ पे 10 इस तरह से लिखते चलिएगा। तो फिर हम यहाँ पे 10 देते हैं बराबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जैसे ही 10 है, 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे 8 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक चर और एक पद है इसलिए। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं कि a + b का होल स्क्वायर पर बैठा लेते हैं।
तो ये इसको ए मानेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 2a भी होता है तो 2a अब b, इस प्रकार से। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास निकल कर आएगा 8 का स्क्वायर करेंगे 64 प्लस y का स्क्वायर इसी प्रकार से रह जाएगा प्लस 9 इसी प्रकार से रह जाएगा प्लस और 3 दूना 6y, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हम जो जो बिना रूट में है उसे हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। 10 बराबर इसी रूठिया के अंदर में ही 64 और 9 जब प्लस में तो जोड़ सकते हैं, तो 9 और 4 13 का 3 बाकी 1 6 1 7 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें ये रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि रूट को हटाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। मैथ का नियम होता है जब भी वर्ग किया जाता है तो दोनों तरफ ही किया जाता है। तो जैसे कि हमने दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे तो इस प्रकार से, फिर इस रूट अंडर 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y का वर्ग करेंगे ऐसे, तो वर्ग से ये रूट कट जाता है और 10 का जो वर्ग हुआ वो 100 प्लस फिर यहाँ पे हमको क्या लिखना है कि जब रूट कट गया तो यहाँ पे 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब ये 73 प्लस में इस बगैर इस साइड चला गया तो माइनस में हो जाएगा 100 माइनस 73 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। तो 100 में से 73 को जब घटाया जाएगा तो क्या होगा वो देखिए। जैसे कि हमने यहाँ पे माइनस करता हूँ, 100 माइनस 73 करेंगे, इससे एक पैंचा लेंगे 10 होगा, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ पे 9 बचेगा यानी कि 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2, यानी कि हमारे पास 27 आता है। तो हम इस प्रकार से लिखते हैं 27 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y। इसे हम सीधा कर देते हैं। सीधा कैसे करेंगे वो देखिए, ये बराबर को उस साइड हम इसे 27 को भेज देंगे। तो जैसे ही बराबर को उस साइड भेजेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y, और ये जब बराबर का उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 27 और बराबर के इस पार बचेगा क्या 0। तो हम इसी 0 को बराबर को इस पार 0 कर देते हैं, बस उलट पुलट कर दिए हैं। इसमें अगर समझने में दिक्कत होगा, ये नहीं दिक्कत नहीं हो सकता है, कमेंट करिएगा। अगर दिक्कत होगा तो हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे। फिर अब हमें गुणनखंड विधि से बनाना है। गुणनखंड विधि जैसे ही बनाएंगे तो इसको 27 को यहाँ पर कुछ नहीं छुपा है तो 1 छुपा हुआ रहता है, तो इसको हम 1 से गुना करें 27 से होगा। वैसा संख्या हमें खोजना है जो 27 गुना करने पर 27 और जोड़ या घटाव करने पर 6 हो जाए। तो मेरे पास वैसा संख्या एक आता है जो कि हो जाता है 9y माइनस 3, यानी कि 9 में से 3 को घटाइएगा तो 9 में से 3 को घटाइएगा तो 6y हो जाएगा, और 9 और 3 को 27 9 और माइनस 3 को अगर गुना करिएगा तो माइनस 27 यहाँ पे हो जाता है। फिर उसी प्रकार से हम 27 लिख देंगे। यह गुणनखंड विधि है जो कि क्लास 6-7 में पढ़ाया जाता है गुणनखंड। तो इसे फिर हम कॉमन लेना है। क्या इस प्रकार से y को कॉमन लिए, ये वाला एक y हुआ प्लस ये 9 हो गया, फिर इसको गुना करिएगा तो उतना पुरना चाहिए। y को y से गुना करेंगे y स्क्वायर, y को 9 से गुना करेंगे 9y। फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस देंगे, 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पे y है तो y कॉमन कर लेंगे, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, और ये 9 यहाँ पे है तो यहाँ पर भी 9 देंगे, या आप 3 को 27 से भाग दीजिएगा तो 9 आएगा, वो लिख दीजिएगा। इसको फिर से हम चेक कर लेते हैं तो -3 को 9y से गुना करिएगा तो -3y, और -3 को +9 से गुना करिएगा तो -27। ठीक है, बराबर में 0 है तो 0 कर देंगे। फिर इसको हमें कॉमन लेना है, ये दोनों बराबर है इसलिए हम इसको कॉमन लेंगे, y + 9, और ये दोनों एक बच जाता है, इसको भी हमें ले लेना है, और फिर बराबर 0। दोनों को अब बराबर 0 के ओर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर जैसे ही दोनों को हम करेंगे तो y + 9 इसको भी 0 के बराबर कर देना है, और y - 3 इसको भी 0 के बराबर कर देना है। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास आता है यहाँ पे कि y
बराबर, ये 9 प्लस में है और उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे ये हुआ है माइनस में, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो है y का आंसर 2 ठो आया, एक -9 और एक 3 आया। यानी कि 2 हमारे पास आंसर आया। y का मान हमें पूछ रहा था, y का मान जो कि निकल चुका है। तो जिसका ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा या दोनों आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार से वीडियो रहा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में किसी प्रकार से त्रुटि हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रश्न में दिक्कत होगा तो वो प्रश्न हमें कमेंट करेगा, हम उनका जवाब देंगे, वीडियो बनाकर अगला देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।